हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बेसिक फंडामेंटल के बारे में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे अपन लोग, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक, देखो शेयर मार्केट को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, मार्केट उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेल या बाय करते हैं। सिमिलर स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक को सेल करते हैं और बाय करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में हम लोग स्टॉक को बेचते हैं और ख़रीदते हैं। ठीक, अब देखो आप लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूजन आ रही होगी कि स्टॉक और शेयर क्या अलग अलग है या फिर सेम है। देखो, दोनों का मीनिंग मैं आपको बता दूं कि जो वन शेयर होता है उसका जो मीनिंग होती है उसकी डेफिनेशन बता दूं आप लोगों को कि देखो, जब किसी कंपनी की कुल पूंजी को अगर कई समान हिस्सों में हम बांट देते हैं तो उस पूंजी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको अपन लोग वन शेयर बोलते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है, उसकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है, 10,000, सॉरी 1 लाख है। कितनी वैल्यूएशन है, 1 लाख, और उसको हम लोगों ने 10,000 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे में जो वन शेयर की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, 10 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी कंपनी को अपन लोगों ने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो जो उसमें सबसे छोटा जो हिस्सा होगा उसको वन शेयर कहते हैं, और जो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं टोटल वैल्यूएशन से, और जितने पार्ट में डिवाइड किया है उससे डिवाइड करके अपन लोग उस एक शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, और अब बात करते हैं अपन लोग स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक भी वही होता है, शेयर स्टॉक सिमिलर होते हैं, इनमें कोई मेजर अंतर नहीं होता है। देखो, जब कई सारे शेयर मिल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टॉक बोल देते हैं। ठीक, अपना एक क्लियर हो गया। तो अभी तक अपन लोगों ने किन किन बातों पे गौर किया है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर और स्टॉक में क्या अंतर है। ठीक, ये अपन लोगों ने जान लिया है। अब अपन लोग जानेंगे कि एक कंपनी अपने शेयर किन किन तरीक़ों से बेच सकती है या बेचती है। देखो, कंपनी अपने शेयर दो तरीके से बेचती है। पहला हो गया डायरेक्ट वे और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट वे। हाँ, तो अब बात करेंगे हम डायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे उसको कहते हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर ऑफ़र करती है तो उसी को बोलते हैं डायरेक्ट वे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी कंपनी अपने अपने आईपीओ निकालती है। जो डायरेक्ट वे होता है वो आईपीओ के थ्रू होता है, शेयर सेल होते हैं। फिर वही जो आईपीओ आ जाते हैं पब्लिक के पास, फिर उसको दोबारा बेचते हैं वो एक्सचेंजेस के थ्रू। उसको अपन लोग बोल देते हैं इनडायरेक्ट वे। मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें जो आईपीओ के थ्रू अपन लोग लेते हैं ना, फिर उसको दोबारा बेचना होता है तो उसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज का जो रोल होता है कि वो ये है कि जो बायर को शेयर फाइंड करने में हेल्प करता है और इसी का वाइस वर्सा है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे एक्सचेंजेस के बारे में। ठीक, देखो, मोस्टली अपने इंडिया में जो मोस्ट एक्सचेंजेस है जिसमें मार्केटिंग की जाती है वो है बीएसई और एनएसई। बीएसई का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका जो इंडेक्स होता है वो होता है सेंसेक्स। और जो एनएसई का फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और इसका जो इंडेक्स होता है निफ्टी, जिसका मतलब होता है नेशनल 50। ठीक, तो अगर इसी प्रकार किसी को आईपीओ के बारे में भी डिटेल में जानना हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स पे टाइप करके ज़रूर बताएं। ठीक, तो अब अभी आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि कैन बी बाय डायरेक्टली फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट। तो इसका जवाब है नो। मतलब इसका मतलब है कि क्या आप सीधे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से शेयर खरीद सकते हैं। तो इसका जवाब है नो, यू कैन नॉट डू सो। तो हम कैसे खरीद, देखो हम बात करते हैं पहले बायर के केस में। अगर किसी को शेयर बाय करना है तो स्टॉक एक्सचेंज और बायर के बीच में एक ब्रोकर होता है जिसको आप लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी एजेंट। ठीक, सिमिलर इसी प्रकार सेलर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में भी एक ब्रोकर होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सॉरी, मैंने पहले एजेंट बोल दिया था, एजेंट पार्टिसिपेंट वही होता है।
ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के जो मेंबर होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, जो कि ये स्टॉक एक्सचेंज करवाता है, वहीं से होता है। ये सभी लोग नहीं होते, ये रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अगर आईपीओ के बारे में भी आपको जानना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे भी चाहिए हो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ टाइप करके बताएं।